हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट के टेंसों को बनाना बता चुका हूं कि हम प्रेजेंट के टेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे टाइम एंड टेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर सभी वीडियो आपको क्रम बाय क्रम देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है, अगर आप लिंक पर क्लिक करके जाना चाहो तो वहां से भी आप सारी वीडियोस को क्रम बाय क्रम देख सकते हो। तो दोस्तों आज हम जानेंगे अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों जब आप किसी भी टेंस के वाक्यों को बना रहे हो तो आपको उसकी पहचान आनी चाहिए कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान आनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिख दी है, आप इसे एक बार समझ लीजिए। दोस्तों मैंने पहचान में लिखा है दोस्तों, इस काल से हमें यह बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट में किया गया है तथा वाक्य के अंत में आ ई ए की ध्वनियां आती हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में लिखा है कि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में क्या पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट में किया जाता है तथा वाक्य के अंत में आ ई ए की ध्वनियां आ रही होती हैं। क्या आ रही होती है दोस्तों? वाक्य के अंत में आ ई ए की ध्वनियां आ रही होती हैं। अगर दोस्तों आ ई ए की ध्वनियां ना आए तो हमें एक शब्द और देखने को मिलता है, ता था, ती थी और ते थे। ये शब्द भी हमारे लिए सेंटेंस के अंत में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं उनके अंत में दोस्तों ता था, ती थी, ते थे ये शब्द भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आई ए की ध्वनियां ना आए, ता था, ती थी, ते थे ये शब्द आए तो भी वो क्या होता है दोस्तों? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को बनाने का रूल लिख दिया है कि हम बनाएंगे सेंटेंसों को किस तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगाओगे, उसके बाद दोस्तों आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। क्या लगाओगे दोस्तों? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उसके बाद दोस्तों आपको लगाना होगा ऑब्जेक्ट को, और दोस्तों जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा आप उसे लगा दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्दों को। जो भी आपके अन्य शब्द बचते हैं इन चीज़ों के बाद उन सभी को आप एंड में लगा दोगे। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने इनको बनाकर दिखाऊंगा कि हम इन सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, नितिन ने एक कार खरीदी। तो दोस्तों वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? खरीदी, यानी कि ई की ध्वनि आ रही है। किसकी? ई की। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था आ ई ए की ध्वनियां आती हैं जिन वाक्यों के अंत में वो क्या कहलाता है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो हमारे इस सेंटेंस में किसकी ध्वनि आ रही है? ई की ध्वनि आ रही है। तो ये क्या है दोस्तों? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमें ये पता चल गया। तो दोस्तों हम रूल के हिसाब से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा नितिन, तो दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे नितिन। सब्जेक्ट लग गया दोस्तों। अब हमारे लिए क्या चाहिए? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है दोस्तों वो कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। जो मेन वर्ब होती है वो कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? खरीदी। तो खरीदने की क्या होती है दोस्तों? परचेज। तो परचेज के बाद दोस्तों हमें सेकंड फॉर्म लगानी है ना, तो हम क्या लगाएंगे? परचेज की सेकंड फॉर्म PURCHAS, परचेज हो गया। अब इसी में आप ED जोड़ दीजिए, ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म दोस्तों। तो नितिन परचेज्ड, नितिन ने खरीदी। अब क्या खरीदी दोस्तों नितिन ने? एक कार। तो यहां पर लिख दीजिए दोस्तों एक कार और उसके बाद फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों कि नितिन परचेज्ड एक कार, नितिन ने एक कार खरीदी। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हमने एक उपन्यास लिखा। हमने एक उपन्यास लिखा। बाकी के अंत में क्या आ रहा है? लिखा। आ की ध्वनि आ रही है ना, तो आ ई ए की ध्वनियां आती हैं जब हमारे सेंटेंस के अंत में, तो वो क्या होता है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये हमें पता चल गया ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप इसमें सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमने। तो हमने की मीनिंग क्या होती है? बी। बी माने हमने। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? लिखा। तो लिखने की क्या होती है सेकंड फॉर्म? रॉट होती है दोस्तों। तो बी रॉट, हमने लिखा। अब क्या लिखा दोस्तों? एक उपन्यास, तो ए नोवेल और फुल स्टॉप। हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों,
वी रॉट ए नोवेल, हमने एक उपन्यास लिखा। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाया है। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको और भी एग्जाम्पल दूंगा जिनके माध्यम से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप फटाफट से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ और भी एग्जाम्पल लिखे हैं। चलिए दोस्तों इनको भी बनाकर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, हमने पैसे इकट्ठे किए। तो बाकी के अंत में क्या आ रहा है कि ये एक ही ध्वनि आ रही है ना, तो आई एक ही ध्वनि आती है दोस्तों, वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को बनाने का ये रूल लिखा हुआ है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हमारा हमने। तो दोस्तों हमने की इंग्लिश क्या होती है, बी, बी माने हमने। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आते हैं दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, इकट्ठे किए। तो इकट्ठे करने की क्या होती है दोस्तों, कलेक्ट। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कलेक्टेड। तो दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे कलेक्टेड। तो वी कलेक्टेड, हमने इकट्ठे किए। अब क्या इकट्ठे किए दोस्तों, पैसे। तो पैसे की क्या लगाएंगे दोस्तों, मनी। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, वी कलेक्टेड मनी, हमने पैसे इकट्ठे किए। दोस्तों आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर द आर्टिकल लगा दे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो मनी है हमारा वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है हमारा, विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, लिया, आ की ध्वनि आ रही है ना, तो आई ए की ध्वनि आती है। वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे दोस्तों, सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, विद्यार्थियों ने। तो विद्यार्थियों की क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर हमारी द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों ने। अब दोस्तों हमने सब्जेक्ट तो लगा दिया, अब हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, भाग लिया। तो भाग लेने की क्या होती है दोस्तों, पार्टिसिपेट। तो दोस्तों सेकंड फॉर्म होगी हमारी पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेटेड माने भाग लिया। अब दोस्तों किस में भाग लिया, प्रतियोगिता में। तो दोस्तों प्रतियोगिता में लिया है, तो हम यहां पे लगा देंगे इन द कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुम कल स्कूल गए। तो दोस्तों ये हमारा कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, क्योंकि तुम कल स्कूल गए। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, गए, एक ही ध्वनि आ रही है ना, तो आई एक ही ध्वनि आती है उन वाक्यों में, वो कहलाते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो यू माने तुम। अब दोस्तों हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाना है। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, गए। तो जाने की क्या होती है दोस्तों, सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर आएगी वेंट। तो यू वेंट, तुम गए। अब हमारे लिए क्या चाहिए दोस्तों, अब चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, स्कूल। गए कहाँ पर गए, स्कूल में गए। तो स्कूल की क्या लगाएंगे दोस्तों, यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए। अब दोस्तों कब गए, कल गए। ये है हमारा अदर वर्ड, ये है हमारा अदर वर्ड। तो अदर वर्ड को आप कहां पर लगाते हो दोस्तों, सेंटेंस के अंत में। तो अदर वर्ड है यस्टरडे, तो यस्टरडे की लगा देंगे कल। तो दोस्तों यस्टरडे माने हो गया कल। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल गए। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कुछ कीवर्ड होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो वो मैं कीवर्ड आपके यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे हमारा ये यस्टरडे है दोस्तों, जिस किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए तो वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहता है दोस्तों। अगर उसमें आ जाए दोस्तों लास्ट डे या फिर वीक या मंथ, तो उसके बाद दोस्तों जो हमारा सेंटेंस होगा, जो हमारा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अगर दोस्तों आ जाए फ्यू डे
अगो। तो ये शब्द आ जाए दोस्तों, फ्यू डे एगो, फ्यू मंथ एगो, तो ये शब्द आ जाए दोस्तों, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा टेंस है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे एफर्मेटिव वाले वाक्य कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अब हम जान लेते हैं नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों इन सेंटेंसों को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना जानेंगे कि हम नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो यहां तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है, आप सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे और सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगाओगे दोस्तों, डिड नॉट को लगाओगे। चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो और चाहे सिंगुलर हो, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है दोस्तों, डिड नॉट ही लगानी है। उसके बाद आपको दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि दोस्तों आप एफर्मेटिव वाले वाक्यों में यानी कि असर्टिव वाले वाक्यों में तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन नेगेटिव वाले वाक्यों में आप क्या लगाओगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसका दोस्तों ऑब्जेक्ट लगाओगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को आप लगा दोगे। उसका दोस्तों आप अदर वर्ड लगाओगे यानी कि अन्य शब्द। इतनी चीज आपको लगानी होती है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, सीता वहां नहीं गई। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, गई। तो जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए की ध्वनि आती है वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारा कैसा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये कैसा हो गया, हमारा नेगेटिव वाक्य हो गया। तो आप दोस्तों सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे, सब्जेक्ट है हमारी सीता, तो आप सबसे पहले लगा दोगे सीता को। किसको दोस्तों, सीता को। अब सीता के बाद ही आपको क्या लगाना है दोस्तों, डिड नॉट को लगाना है, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो डिड नॉट। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। तो मेन वर्ब कहाँ आते हैं दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, गई। तो जाने की क्या होती है दोस्तों, गो होती है फर्स्ट फॉर्म, तो लगा दीजिए गो। अब वो दोस्तों कहाँ पर गई, वहां, तो यहां पर लगा दीजिए वहां की देयर। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, सीता डिड नॉट गो देयर, सीता वहां नहीं गई। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुमने एक पत्र नहीं लिखा था। तो दोस्तों वैसे तो हमारे वाक्य के अंत में आई ए की ध्वनि आती है या फिर ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या देखने को मिल रहा है कि वाक्य के अंत में आ रहा है लिखा था। तो दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि जब वाक्य के अंत में आ ई ए की ध्वनि के साथ वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द लगा हुआ हो, तो वो कहलाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहलाता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब वाक्य के अंत में आ ई ए की ध्वनि के साथ था, थी, थे भी लगा हुआ हो, तो वो कहलाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये कैसा सेंटेंस है दोस्तों, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुमने, तो यू माने तुमने। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, डिड नॉट चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं आया है। क्योंकि डिड नॉट माने क्या होता है, नहीं, नेगेटिव बना रहे हैं ना हम, तो डिड नॉट लगा दीजिए। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, लिखा, यानी कि लिखना। तो लिखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। तो राइट माने लिखा। अब क्या लिखा दोस्तों, एक पत्र, तो ए लेटर। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों, यू डिड नॉट राइट ए लेटर, तुमने एक पत्र नहीं लिखा। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हमने पाठ नहीं पढ़ा। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ा, आ की ध्वनि आ रही है ना, तो हमें पता चल गया ये कैसा सेंटेंस है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट का कैसा है, नेगेटिव है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लाइए, सब्जेक्ट है हमारा हमने, हमने की क्या हो गई, बी माने हमने। अब हमें नेगेटिव होने की वजह से हम इसमें क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, लगाना हमें डिड नॉट ही है दोस्तों। तो बी डिड नॉट। अब दोस्तों उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, बाकी के अंत में। बाकी के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ा। तो पढ़ने की क्या होती है दोस्तों, रीड। तो रीड माने पढ़ा। अब क्या क्या नहीं पढ़ा दोस्तों, पाठ। तो यहां पर लगा दीजिए द लेसन। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, वी डिड नॉट रीड द लेसन, हमने पाठ नहीं पढ़ा। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वह मुझ पर कभी नहीं हंसा। हंसा, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, हंसा, आ की ध्वनि आ रही है ना, तो ये भी हमें पता चलेगा ये कैसा सेंटेंस है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, कभी नहीं। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जो कभी नहीं शब्द है
ये हमारा नेगेटिव शब्द है और इसके साथ दोस्तों हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कभी नहीं की मीनिंग होती है नेवर, और हम बाकी को एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह है, तो ही माने वह है। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, नेवर चाहिए, क्योंकि नेवर माने कभी नहीं। तो हम यहाँ पर डिड नेवर नहीं करना, वरना गलत हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पर केवल क्या लगेगा, नेवर। तो ही नेवर, वह कभी नहीं। अब हंसने की क्या होती है दोस्तों, अब हंसने की क्या लगाओगे दोस्तों, आप सेकंड फॉर्म लगाओगे, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा ये। तो हम यहां पर हंसने की लगाएंगे सेकंड फॉर्म, तो ये हो जाएगी लाफ। लाफ माने कभी नहीं हंसा। अब किस पर नहीं हंसा दोस्तों, मुझ पर, तो एट मी। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ही नेवर लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर कभी नहीं हंसा। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जब हमारे सेंटेंस में नेवर आ जाए तो हम बाकी को एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हम डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेवर अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। इसलिए हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल बता दिया है, और मैंने आपको सेंटेंस भी बनाकर दिखाया कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंस में नेगेटिव और एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखा रहा हूँ और आपको रोज एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।